नमस्कार साथियों। मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपने देखा पिछले वीडियो में एसएससी एक नया नोटिफिकेशन निकाल दिया और उसके बाद मैंने एक वीडियो डाला था। उस वीडियो में मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं कि 25 तारीख को सारे जन इकट्ठा होना है, दिल्ली में आ जाओ। मैंने आप मैं पिछले वीडियो में भी कहा आपको कि आप लोग सब लोग दिल्ली पहुंचो। डे वन से यही कह रही हूँ, आप लोग एक यूनिटी बनाकर पहुंचो यहाँ पर। देखो, एक उंगली अकेला थक जाता है, लेकिन अगर सारा उंगली साथ मिल जाता है ना, तो वो ताकतवर मुट्ठी बन जाता है। तो आप सब लोग अभी बिखरे हो। अभी आप लोग एक दूसरे का साथ देकर एक चेन फॉर्म करके करके आपको दिल्ली पहुंचना है। मैं बार बार कह रही हूँ, समय बहुत ही कम है आपके पास। और फिर कल ये मत कहना कि मैंने आपका साथ नहीं दिया, या मैंने आपको रास्ता नहीं दिखाया, या मैंने आपका मदद नहीं किया। जितना मेरे से हो सकता है, मैं आपको आपको पूरा कोशिश कर रही हूँ आपका पूरा साथ देने के लिए। लेकिन कम से कम एक कदम आपके तरफ से तो बढ़ना चाहिए। आप लोग अभी मैसेजेस में, ग्रुप्स में सब चल रहा है कि 25 तारीख को दिल्ली आना है। बहुत ही बढ़िया सोच रखा है आप लोग ने। और 25 तारीख क्या पहुंचना ही है, बिकॉज नया नोटिफिकेशन आया है। अब आपका 3 साल जो आपने रिटन टेस्ट पास किया, फिजिकल टेस्ट पास किया, मेडिकल टेस्ट पास किया, अगर आप सही में सारी चीजें पास किए हैं तो आ जाइए दिल्ली। क्यों नहीं आते हो आप दिल्ली? किस बात का डर है? मैं जब बोल रही हूँ तो मुझे डर है ना। जो डर है ना, उसको आप साइडलाइन कीजिए और दिल्ली कूंज कीजिए सब लोग। ये आखिरी मौका है। कल कहीं आप मत रोना बैठ के कि वो एक आखिरी मौका पे हम अगर जाते तो हमारा कुछ ना कुछ हो जाता। फिर से एक मैं कह रही हूँ, सपनों की दुनिया से बाहर हटा उठकर आइए आप, और हकीकत की दुनिया में आके उसे फेस कीजिए। ये आपका देश है, आप इस देश के नागरिक हो, आप वोट बैंक हो। याद रखिए, 3 साल आपने वेस्ट किया है। अगर आप 3 साल ऐसे ही जाया करना था तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है मुझे। और अगर सचमुच में आपने मेहनत की है यहाँ तक, तो एक आखिरी मौका अपने आप को दीजिए, और इस आखिरी मौके में कूंज कीजिए। दिल्ली में सेशन चल रही है। ऑफ कोर्स बारिश हो रही है, सारा कुछ पूरा देश में बारिश हो रही है, कहर मचा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। जब आपको ज्वाइनिंग मिलेगा तो जहां पर भी आपका पोस्टिंग होगा, किसी लोकेशन में होगा, अगर वहां बारिश हो जो भी हो, तो आपको तैनात रहना पड़ेगा ना, तैयार रहना पड़ेगा ना। तो इसी तरह आप लोग दिल्ली पर कूंज करना है। मैं वापस कह रही हूँ, बड़े प्यार से कह रही हूँ, कि मेरा काम नहीं है, मेरे लिए ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, ये आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर है। मैं मानती हूँ बहुत स्टूडेंट्स लोग दिल्ली आए थे इस समय, अच्छी बात है। कुछ लोग बीमार पड़ गए थे किसी कारण वजह से, पैनिक, रहने का प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें एक पर एक के ऊपर एक एक पाइल अप हो रहा था। मैं मानती हूँ इस सब बातों को। थोड़े जन गांव चले गए अपने घर, लेकिन वापस आना है। ये आखिरी मौका है आपके जिंदगी का। क्या पता इक्के का बादशाह आपके पास हो इस समय। जिंदगी कहते हैं ना, जिंदगी एक जुआ है, उसे खेलना है।
ये समझ लीजिए आप एक पत्ता फेंकना है, अभी लास्ट ट्राई, कोशिश। और जो कोशिश करते हैं वो कभी हारते नहीं है जिंदगी में। मैं भी बहुत कोशिश करके यहाँ संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची हूँ और निडरता से काम करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी मेहनत है ये। मैं बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए। मेरे परिवार मेरे साथ खड़े थे, मेरे रीढ़ के हड्डी बनकर खड़े थे कि नहीं तुम कर सकते हो, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो अगर मैं यहाँ तक पहुंच सकती हूँ, क्या आप लोग नहीं पहुंच सकते हो? डर नहीं रहना चाहिए, सबसे पहली बात। उसको साइड में रखो। नेगेटिव, जो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे मुझे, किसी ने एक लड़की का नाम लेकर मुझे मैसेज किया था और मैंने जैसे उस नंबर पे कॉल किया, उस बंदे ने मुझे दो तीन बातें सुनाने लग गए। मैडम आप तो कमाई कर रहे हो, एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के लिए मुझे कोई कमाई नहीं है। आप मेरे वीडियोस देखो, मैंने कल भी कोई वीडियो नहीं चलाया, बीच में भी बहुत सारे दिनों कोई न्यूज़ नहीं चलाया। मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है। और मिलेगा क्या मुझे इसमें से? जब मेरा व्यूज 10,000 के ऊपर जाएगा ना, तब मैं सोचूंगी। 10,000 लाखों में जाएगा तब मैं कुछ मेरा कमाई शुरू होगा। भाई 60 50 60 रुपया या 70 रुपया के लिए मैं इतना अपना जान जोखिम में डालकर आपके सामने खड़ी हो जाती हूँ, आपको एक प्रेरणा देती हूँ कि आ जाओ आ जाओ, दिल्ली कूंज करो। मैं डर रही हूँ? पैसे के लिए कर रही हूँ? प्लीज, जो एसएससी जीडी स्टूडेंट लड़की है और जिसका नंबर फोन नंबर से उन्होंने मैसेज किया है, और जब मैं उस नंबर पे कॉल किया था, मैं नाम अगले वीडियो पे ले लूंगी क्योंकि अभी मेरे पास वो स्क्रीनशॉट आया नहीं है। वो स्क्रीनशॉट मेरे पास पहुंच जाएगी तो मैं अगले वीडियो में वो नाम ले लूंगी, कौन है क्या है सारा कुछ। ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों के काम पर जलते हैं, खुद तो कुछ करते नहीं है और दूसरों को करने भी नहीं देते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस देख रही हूँ जो एसएससी जीडी स्टूडेंट्स का मुद्दा उठाते हुए, और सिर्फ उसमें कमेंट्स कमेंट्स नहीं चाहिए मुझे। आई डोंट वांट थैंक यू। मुझे कोई गिफ्ट्स नहीं चाहिए, कोई पैसे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपके ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर नजर है। मेरा नजर सिर्फ मछली के आंख यानी ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर है। जब वो ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को मिलेगी, वो मेरे सबसे बड़ा धन होगा, वो मेरे सबसे बड़ा कामयाबी होगा। मैं बार बार कह रही हूँ, नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए। और अगर आपने 3 साल गवाया है और उस 3 साल गवाया, और अगर आप चाहते हो ज्वाइनिंग लेटर मिले आप लोगों को, तो प्लीज दिल्ली की तरफ कूच कीजिए। जहां कहीं भी हो आप, कैसे भी हो आप, किस हालत में भी हो, आ जाइए। ये आपका देश है, ये आप लोगों का देश है। आप सारे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स वोट बैंक हो, याद रखिए। आप कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई लाठीचार्ज कुछ नहीं। तो आप सरकार से प्रश्न पूछ सकते हो, प्रश्न पूछे क्यों नहीं हमें मिला है। हमारा 3 साल जो लॉस हुआ है हमें, उसका भरपाई कौन करेगा? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जैसे मैसेजेस में फ्लो हो रहा है, 25 तारीख को पहुंचना है, वो आप सारे जन डिसाइड करो और पहुंचो। और मैं माननीय गृह मंत्री से दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 जो मेडिकल फिट कैंडिडेट्स है, रिटन टेस्ट पास, फिजिकल टेस्ट पास, दोबारा इनके तरफ नजर उठा के देखिए, इनका ज्वाइनिंग लेटर दीजिए ताकि ये अपना देश का
सेवा करे, अपना देश का रक्षा करे, आपका रक्षा करे, हमारा रक्षा करे, हमारा देश सुरक्षित रहे, क्योंकि ये हमारा वोट बैंक भी है और आगे का पीढ़ी हमारा देश का नागरिक भी है। मैं माननीय गृह मंत्री से दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ और एसएससी जीडी स्टूडेंट्स से भी कहती हूँ, आइए दिल्ली। जय हिंद, जय भारत।